राधे राधे। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि आपको कैसे शांत रहना है, और अगर आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। कभी भी समस्याओं को देखकर जीवन में हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर आपको मेहनत ज्यादा लग रही है, कष्ट आपके बड़े हैं, तो आपकी सफलता भी बड़ी ही होगी। अगर आपके अंदर क्षमा है तो क्षमा ही निकलेगी। अगर आपके अंदर क्रोध होगा तो क्रोध ही निकलेगा। और अगर आपके भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत होगी तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी भी गलत नहीं होते। बस ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किससे आशा और किससे निराशा की उम्मीद रखते हैं। अगर विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो उसे चुरा लो, क्योंकि चेहरों की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। हमेशा अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जितना जीवन भर कर सकते हैं वो तो ईश्वर एक पल में कर देते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिन्हें वो अपना खास बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वो हमेशा सफल रखते हैं। वो हमेशा उन लोगों की जीवन में मुसीबत डालते रहते हैं। अगर आप जीवन में हार रहे हो तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप ईश्वर के उन खास लोगों में से एक हो जिन्हें वे बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें आप जितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। पत्नी जीवन में भले ही आपको किस्मत से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप हमेशा पुण्य से ही मिलते हैं। उनकी कभी परवाह मत करो जिनका विश्वास बदल जाए। परवाह तो हमेशा ऐसे लोगों की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी न जाए जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हों, वो मजबूर नहीं बल्कि हमेशा मजबूत रहने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमेशा हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान तो दोनों ऐसे उपहार हैं कि सभी को अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया तो उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वो दुख ही तो है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए हमेशा अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग तो हमेशा तर्क करता है, लेकिन हृदय हमेशा प्रेम भाव देखता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए हमेशा अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे भी हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनसे अपेक्षाएं और उम्मीदें रखिए कि वो वैसा रहे जैसा आप चाहते हैं। जो बीत चुका है उसका अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और अगर प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। दरिया बनकर दूसरों को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर के किसी को बचाया जाए। लोग तो आपको जरा जरा सी बात पर छोड़ देते, और भगवान श्री कृष्ण आपकी जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे चलते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करें? लोभ, लालच, चुगली, काम,
क्रोध और गंदे विचारों का भी कर सकते हैं। ये स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। जैसे बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसा करो, लेकिन भरोसे पर सावधानी करना भी आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे खुद के दांत ही हमारी जिह्वा को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। जो लोग अकेले चलते हैं वो कभी भी घमंडी नहीं होते। वो तो हमेशा अपने काम में अकेले ही होते हैं। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये बात सब याद रखते हैं। इंसान को हमेशा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ऐसे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलिए जो आप पर आंख बंद कर विश्वास करता हो, जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। इस संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में है। बदलना तो तय है हर किसी का इस संसार में, बस हमेशा अच्छे कर्म करें। जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम खुद स्वयं से करो। संबंध कभी भी मीठी आवाज और सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि वो तो टिकते हैं सुंदर हृदय से और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे हमेशा अपने पूरे मन से करो। आप देखेंगे कि आपको सफलता प्राप्त होगी ही। आप हमेशा अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। ये बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी और की शरण में कभी मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय सिर्फ सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही तो वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो लेकिन स्पष्ट कहो, क्योंकि जो अपना होगा वो समझ जाएगा और जो पराया होगा वो हट जाएगा। दूसरों की भूलों पर नाराज होने से पहले अपनी कुछ भूलों को भी याद कर लें। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। जिस इंसान को अपने रिश्तों की कद्र नहीं है, उस इंसान के साथ खड़े होने से बेहतर है अकेले खड़े हो जाना। और यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। मेरी गलती मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना तो मुझे है, दूसरों को नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वो सुख, और जिसे मन स्वीकार ना करे वो दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। जीवन तो उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं वो लोगों को दिखाने में बहुत खर्च हो जाता है। शरीर से कोई सुंदर हो फर्क नहीं पड़ता, सुंदर तो होते हैं मनुष्य के कर्म, उसकी वाणी, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। और जिसके पास ये सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। धोखे और छल को तो इंसान माफ कर सकता, लेकिन उसे भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैं इतना नाकामयाब हूँ।
उस युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि थोड़ा इस कुत्ते को मेरे से दूर तक इसको सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये सुनकर वो युवक थोड़ा सोचने लगा। उसे ये अजीब लगा, लेकिन उसके बाद उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए निकल गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब वो वापस आया तो महात्मा ने देखा कि युवक के चेहरे पर तेज है, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता थकान से बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। तब महात्मा ने पूछा कि मेरा कुत्ता ऐसे कैसे थक गया, लेकिन तुम तो शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम नहीं थके? उसने कहा कि महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये बड़ा अशांत था। ये रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के पीछे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बाद भी वो इतना थक गया। तब महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो आपसे दूर नहीं है, लेकिन तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़कर अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। वो युवक उस उत्तर से संतुष्ट हुआ और अपनी उस गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी की तरह उस कुत्ते के समान दूसरों के पीछे लगने रहते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी उसके पीछे पीछे डॉक्टर बनने की होड़ में लग जाते हैं, भले ही आप उसमें रुचि ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा खोने लगते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, और ना ही हमें कोई मंजिल मिलती है, और हम जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए हमेशा अपना रास्ता खुद चुनिए, दूसरों को देखकर नहीं। आज के लिए इतना ही।